जब मोजो बोले चीयर्स, मोदी बाइडेन का यार आना, स्टेट डिनर की ऐतिहासिक तस्वीर, जब हंस पड़े मोदी जो बाइडेन। And you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. Cheers. पीएम मोदी का 3 दिनों का अमेरिका का राजकीय दौरा खत्म हो गया है, लेकिन इस दौरे से न सिर्फ पूरी दुनिया में भारत की ताकत का संदेश गया, बल्कि भारत और अमेरिका की नई दोस्ती का नया अध्याय भी शुरू हुआ है। इस यात्रा में कूटनीतिक लिहाज से तो पीएम मोदी कई नई इबारतें शुरू कराए, तो कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जो बेहद लाइट हैं, जो आमतौर पर इस तरह के हाई सोशलिस्ट इवेंट जिसमें 2 सरकारें इन्वॉल्व हों, उनमें कम ही देखने को मिलती है। ऐसी ही एक तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्टेट डिनर से सामने आई, जहां जो बाइडेन शाही टोस्ट करते हुए पीएम मोदी के साथ मजाक करते दिखे और हर कोई हंसी के ठहाके लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। And you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. पीएम मोदी के स्टेट डिनर के लिए खास तैयारियां की गई थी। इस कार्यक्रम में लगभग 400 मेहमानों ने शिरकत की। जो बाइडेन और पीएम मोदी हाथ में ड्रिंक लिए हल्के फुल्के पल बिताते नजर आए। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से अपनी दोस्ती के नाम पर टोस्ट रेस करने के लिए कहा, लेकिन इस वक्त उन्होंने अपने दादा का एक किस्सा क्या सुनाया, हर कोई हंसने लगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी और जो बाइडेन दोनों ही शराब नहीं पीते और इसीलिए उन्होंने बिना शराब टोस्ट रेस किया, लेकिन उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने दादा का एक किस्सा शेयर किया, जिससे कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। पीएम मोदी भी इस मौके पर खुद को रोक नहीं पाए और खिलखिला उठे। जो बाइडेन ने कहा कि उनके दादा कहा करते थे, अगर टोस्ट के साथ शराब ना हो तो ग्लास को बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। बस जो बाइडेन की ये बात सुनकर पूरी महफिल ठहाकों से गूंज उठी, लेकिन हद तो तब हो गई जब ट्रांसलेटर ने जो बाइडेन की वही बात हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की और वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. आप प्रधानमंत्री जी, आप हमें That wasn't in the हमारे script. एक एम्ब्रोस थे जो उन्होंने कहा था कि अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आप बाएं हाथ से अपना ग्लास उठाएं, और मुझे लगा था हमारे पास पहले कोई ग्लास नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें जिंजर एल है। Toast to our partnership, to our people, to the possibilities that lie ahead, to 2 great friends, 2 great nations, and 2 great powers. Cheers. प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरी। इन तस्वीरों में दोनों नेताओं की कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिली। दोनों बहुत ही लाइट मूड में दिखाई दिए। इसके बाद डिनर के दौरान पीएम मोदी ने शानदार आयोजन के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट का धन्यवाद किया और भारत और अमेरिकियों के आज के रिश्ते पर बात की। उन्होंने स्टेट डिनर के दौरान कहा कि हम एक दूसरे का नाम लेना सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय और अमेरिकी एक दूसरे के बेहद करीब आते जा रहे हैं। भारत में हैलोवीन पर बच्चे स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिकी युवा नाटो नाटो पर डांस करते हैं। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हमारे लोगों में एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है। एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। With every passing day, Indians and Americans are getting to know each other better. We can pronounce each other's names correctly. We can understand each other's accent better. Kids in India become Spider-Man on Halloween. And America's youth is dancing to the tune of Natu Natu. बेसबॉल की प्रसिद्धि के बीच अब अमेरिका में क्रिकेट भी पॉपुलर हो रहा है। इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप में खेलने के लिए अमेरिका की टीम क्वालिफाई करने का भरपूर प्रयास कर रही है।
मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। Amidst the love for baseball, cricket is also getting popular in the US. The American team is trying its best to qualify for the Cricket World Cup to be held in India later this year. I wish them good luck and success. मिस्टर प्रेसिडेंट, पिछले 5 दशकों से बदलते विश्व में उथल पुथल के बीच आप लगातार अपने देश की और पूरी मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। आपने हर एडवर्सिटी को स्ट्रेंथ में बदला है, हर लॉस को रिजॉल्व में बदला है और हर चैलेंज को मिशन के रूप में लिया है। Mr. President, for over 5 decades, through all the sweeping changes in the world, you've worked hard in the service of your nation and the entire humanity. You've turned every adversity into strength, loss into resolve, challenge into a mission. लगभग 1 दशक पहले जब आप उपराष्ट्रपति थे, तब मैं आपसे पहली बार मिला था और आज भी मैं आप में वही कमिटमेंट, वही इंटेंसिटी देख रहा हूं। I first met you nearly a decade ago when you were the Vice President, and I see the same commitment and intensity even today in you. आप बोलने में सॉफ्ट है, पर एक्शन में पूरी तरह स्ट्रांग है और मैं समझता हूं कि आपकी इस यात्रा में एक शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर जिल बाइडेन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। And I know that as an educationist, Dr. Jill Biden has made a tremendous contribution in this journey. फ्रेंड्स, आज राष्ट्रपति बाइडेन और मैंने अनेक विषयों पर विस्तार से गहन चर्चा की। शायद हमारी टीम्स नोट्स लेते लेते भी थक गई होगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि समय कम रह गया। Friends, President Biden and I had some very wide-ranging and deep conversations today. I think our teams got tired of taking notes, and yet it felt like we were running out of time. मैं भारत अमेरिका संबंधों के बारे में और अधिक नहीं बोलना चाहता। आज ये मेरा 5वां संबोधन है या शायद 6ठा। मैंने तो वाकई गिनना भी छोड़ दिया है। I don't want to speak too much about India-US relations because I know this is my 5th speech for the day, or maybe it's the 6th. As you can see, I really have lost count. मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। Mr. President, in 2014, when you had hosted a banquet for me, at that time I was observing a 9-day religious fast. And I remember you were asking me again and again what I could eat during my fast. But it was not possible for me to eat anything, and you were quite concerned about it. Well, today I'm making up for it. All that you desired at that time with so much affection is being fulfilled today. मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि सभी लोग आज के स्पेशल मेनू को देखकर भोजन के लिए आतुर हैं और डॉक्टर बाइडेन ने बहुत बारीकी से एक एक चीज की चिंता की है, लेकिन एक काम अभी बाकी है। मेरा आग्रह है कि आप सभी एक टोस्ट में मेरा साथ दें। I know